ऐसा ना हो कि मेरा मुख देख करके कन्हैया मथुरा जाने से इनकार करे। मेरी दशा देख करके, मेरी हालत देख करके ऐसा ना हो कि कृष्ण मथुरा जाने से मना कर दें, उनके उद्देश्य में मैं विघ्न बन करके बीच में आ जाऊं, इसलिए वो आज सामने नहीं हो। कन्हैया रथ से उतरे, उतर करके कदम के पेड़ के पीछे गए तो देखा राधे खड़ी है। जिस राधा की दशा कृष्ण के विरह में कृष्ण का केवल एक क्षण दर्शन ना करती तो बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती, ऐसा लगता कि प्राण आज देह में नहीं है, वही श्री राधा का। ये जानती है कि आज अगर कृष्ण गए तो जीवन में कभी कृष्ण वापस नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम को राधा और कृष्ण के प्रेम से जोड़ने लगे। राधा ने कृष्ण से जितना प्रेम किया है जीवन में कभी कोई नहीं कर सकता। राधा खड़ी है, राधा के आंसू निकल रहे हैं, राधा रोए जा रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती क्योंकि डरती है कि कहीं मैं कृष्ण के कार्य में विघ्न ना बन जाऊं। कृष्ण का बहुत बड़ा उद्देश्य है, अभी कृष्ण को बहुत कुछ करना है, कहीं मैं बाधा ना बन जाऊं। तो रोए जा रही है, कुछ कह नहीं रही है। कन्हैया राधा के पास गए और राधा से जाकर बोले, राधे, जीवन में अगर तुमने हमसे प्रेम किया है, जरा सा भी प्रेम किया है, तो बस मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। मेरे प्रेम की कीमत में तुमसे बस यही मांगता हूं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो जीवन में तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं आना चाहिए। राधे मुस्कुराती और कहती है, वाह कृष्ण, पहले तो प्रेम किया, ना जाने कौन सी गलती हमसे हुई थी जो पहले तो तुमने हमें प्रेम में पागल बनाया और फिर दोबारा तुमने पागल समझकर छोड़ भी दिया। हमसे गलती हुई जो हमने तुमसे इतना प्रेम किया, और तुमने प्रेम की हमसे कीमत क्या ली कि एक आंख में आंसू भी नहीं आना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, राधे, अगर तुम्हारी आंख में आंसू आया, तुम अगर टूट गई तो ये ब्रज टूट जाएगा। कुछ भी हो जाए, बस खुद को मत टूटने दो। बस हमें अपने प्रेम की इतनी ही सी कीमत चाहिए कि बस तुम रोना मत, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध है। इतना कहकर जो ही कृष्ण वापस आए हैं, रथ पर चढ़े हैं, श्री राधा रानी झांक कर देखती कि कृष्ण खड़े हुए, कृष्ण का रथ आगे बढ़ा। सभी गोपियां मन में कह रही है, हमारा कृष्ण हमें छोड़ नहीं सकता, हमारा कृष्ण हमें नहीं छोड़ेगा, देखना ये वापस आएगा, ये जा ही नहीं सकता। अंत तक राह निहार रही है, कुछ रथ के आगे लेती हुई है कि अक्रूर तुम्हें रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, पहले हमारे प्राण ले लो, फिर तुम कृष्ण को। जब प्राणों को ले ही जा रहे हो तो इस देह को क्यों छोड़ जा रहे हो, इसको भी संग ले। निहार रही है, रथ वापस आएगा, लेकिन रथ वापस नहीं है। जब कृष्ण का रथ दिखना बंद हुआ तो राधे झट से जमीन पर गिर गई। राधे जमीन पर गिरी हुई है। ना जी भर के देखा, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, ना जी भर
आगे बढ़ा है, राधा रानी वही उसी स्थान पर गिर गई। कहते हैं ना व्यक्ति की राधा का प्रेम राधा ने किया तो हमने कर लिया। आज के समय में अधिकतर लड़के लड़की अपने प्रेम को श्री राधा और कृष्ण के प्रेम से जोड़ देते हैं। राधा के प्रेम की सीमा नहीं है। जब कृष्ण मथुरा गए हैं ब्रज छोड़ करके, तो जिस स्थान पर राधा गिरी हुई है, राधा उस स्थान से कभी उठी नहीं। उस कदम के वृक्ष से राधा फिर कभी उठी ही नहीं, एक ही स्थान पर डली। मूर्छित अवस्था में वही डली हुई है। सारी गोपियां, ब्रज की सारी गोपियां सेवा में लगी है, सभी राधा को उठा रही, राधा उठो, चलो राधा तुम्हें महल नहीं जाना, चलो राधा तुम्हें बरसाना नहीं जाना, लेकिन राधा कहीं नहीं होती। उसी वृक्ष के नीचे संपूर्ण जीवन निकाल दिया, वही भोजन किया, वही जल पिया, बस वही बैठी है। कृष्ण किया श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत आया है। भ्रमर गीत यानी भौरे का गीत। उसमें गोपियां भौरे से बात कर रही हैं। जब किसी व्यक्ति की सब कुछ छिन जाए, किसी की तो एक चीज छिनती है वो पागल हो जाता है, जिसका सब कुछ छिन जाए और फिर भी उससे कहा जाए कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा। फिर तो न राधा कुछ बोली न सुना, बस उसी वृक्ष के नीचे लेटी हुई है। रोम रोम हृदय में केवल कृष्ण की याद है और लेटी। एक भौरा राधे के पास आया तो राधे के चरणों में बैठ गया, तो गोपियां उससे बात कर रही हैं। भागवत में उसका गीत लिखा है संस्कृत। उससे बात कर रही है और कह रही है कि वो कृष्ण भी काला था, तू भी काला, पागल हो चुकी है उसी से बात करने में। वो कृष्ण भी काला था, तू भी काला है, वो भी धोखेबाज था, तू भी धोखेबाज। आज तुझे देखकर ना मुझे अपने कृष्ण की याद आ गई। उसने भी हमारी श्री राधा के संग कुछ ऐसा ही किया था। पहले चारों ओर वो मंडराता था, जैसे तू मंडरा रहा है। पहले चारों तरफ वो राधा की ओर मंडराया, राधा ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो और ज्यादा मंडराया। जब राधा का उस पर ध्यान पड़ा तो देखा ना राधा को छोड़कर चला गया। वैसे ही तू है, पहले तू मंडराएगा, चारों तरफ मंडराएगा, और जब राधा का ध्यान तुझ पर पड़ेगा, जब वो तुझसे प्रेम करेगी तो तू भाग जाएगा, तू उड़ जाएगा। उस भौरे से बात कर रही है, कभी उन डालियों से बात कर रही है। बस अब उनका जीवन उन डालियों में, उन पक्षियों में, उन पशुओं में ही रह गया। उस स्थान से राधा ठीक 100 वर्ष बाद उठी। वो भी कब उठी है? जब भगवान कुरुक्षेत्र पहुंच गए। पूरा महाभारत युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र में विराजमान है। अब जब भगवान को परम धाम जाने, पृथ्वी छोड़नी है, उसके पहले भगवान ने ब्रज में संदेश भेजा है। और वो संदेश भी ये नहीं भेजा कि हम ब्रज आएंगे। संदेश क्या भेजा है कि जिस किसी को मिलना हो तो वो यहाँ कुरुक्षेत्र आए। गोपियां संदेश पाकर पागल सी हो गई, भड़बड़ा गई कि हमें कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। 100 वर्ष बाद हम कृष्ण से। राधा से कहा तो राधा बोली, गोपियों तुम जाओ, हम तो नहीं, हमें अब कृष्ण से नहीं मिलना। गोपियों ने कहा श्री राधे तुम्हें नहीं मिलना, लेकिन तुम संग चलो, कम से कम तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण हमें कृष्ण को देखने मिल जाए। हम एक बार
बार कृष्ण को देखना चाहते हैं। राधे बड़ी कोमल हृदय अपनी गोपियों के सुख के लिए खड़ी हुई, 100 वर्ष बाद खड़ी हुई है उस स्थान से। कहाँ के लिए जाने के लिए? कुरुक्षेत्र जाने के लिए। कुरुक्षेत्र पहुंची है, सभी गोपियां पहुंची है। 2 शिविर लगा दिए गए, एक में गोपियों को ठहराया, एक में कृष्ण ठहरे हैं, और बीच में एक छोटी सी कुटिया बनाई गई है जिसमें राधा और कृष्ण का मिलन होना है। गोपियों ने श्री राधा को ले जाकर उस कुटिया में बिठा दिया। वहां से कृष्ण आए तो कृष्ण ने वो कुटिया का दरवाजा खोला और जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो वहां देखते हैं 100 से ऊपर जो कोई महिला हो, 105, 107, 108 इस उम्र की कोई महिला हो तो उसकी क्या हालत होती है? एकदम बूढ़ी, पीठ भी जो कमर है वो टेढ़ी हो चुकी है, सफेद बाल हो चुके हैं, हड्डी हड्डी मांस मांस निकलने लगा है, नसें सारी बाहर आ गई। उस स्वरूप को श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहे। कृष्ण कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? कि इस स्त्री के सामने जाने की मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। आज ठाकुर जी रोए जा रहे हैं ये देखकर कि मैं जिस राधा को ब्रज छोड़कर आया था ये वो राधा नहीं है। जबकि 100 वर्ष बाद तो कृष्ण के विवाह हुए हैं। कृष्ण भी यौवन रूप में, और राधा की हालत जब कृष्ण ने देखी है तो मन में विचार करते हैं कि क्षमा भी गलती की मांगी जाती है। हम कोई गलती करते हैं ना तो उसकी क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन हमने जो राधा के साथ किया उससे आगे तो हम क्षमा भी नहीं मांग सकते। हमारी औकात ही नहीं है कि कृष्ण राधा से कुछ भी कहे। फिर भी कृष्ण भागे भागे आए हैं, राधा के स्वरूप को देख करके बड़े दुखी हैं, चरणों में गिर गए हैं और चरणों में गिरकर कहते हैं कि स्वामिनी, सुना है मैंने तुम बहुत कोमल हृदय हो, सुना है मैंने तुम सारे संसार को क्षमा कर देती हो। कोई कितने भी गुनाह करके तुम्हारे पास आए ना तो तुम उसको क्षमा कर दो। स्वामिनी, आज तुम्हारा एक दास तुम्हारे चरणों में लेटा है, तुम इसको क्षमा करो। सबसे कठिन कार्य होता है किसी को क्षमा करना। कन्हैया जब चरणों में गिरा क्षमा मांगी तो राधा ने देखा और राधा ने कहा जाओ तुम्हें क्षमा किया, कोई तुमसे नाराज थोड़ी। और बस इतना कहकर वापस चली गई। गोपियों ने पूछा राधे तुम कृष्ण से मिली, तुम्हें कैसा लगा इतने वर्षों बाद? तो राधा कह रही है हमें कोई सुख नहीं मिला। कौन सा कृष्ण? किधर का कृष्ण? हम किसी कृष्ण से नहीं मिले। तो गोपियां कहती है वही जो भी तुम्हारे कक्ष में आया था, तो कहती है वो कृष्ण है। अरे गोपियों वो कृष्ण थोड़ी है, वो तो द्वारका का राजा द्वारकाधीश है। मैंने जिस कृष्ण से प्रेम किया था, मैं जिस कृष्ण को जानती थी वो इतना निर्दयी नहीं था जितना ये द्वारकाधीश निर्दयी। अरे मैंने तो उस मुरली वाले, उस यमुना तीर पर नृत्य करने वाले, उस मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण से प्रेम किया था। ये अस्त्र शस्त्र धारण किए रहने वाले, राजाओं की तरह मन में बात करने वाले से प्रेम नहीं किया था। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं कृष्ण से मिलकर आ रही हूँ। तो जो मेरा कृष्ण था ना वो तो आज से 100 वर्ष पहले ही गायब हो चुका है, अदृश्य हो चुका है। इस कृष्ण से मिलकर मुझे कोई सुख नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कन्हैया का रथ जब आगे बढ़ा है अक्रूर जी जो कि इस बात से बड़े दुखी थे कि मैं कृष्ण बलराम को ऐसे स्थान पर लेकर जा रहा हूँ जिस स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। आगे रथ पहुंचाए तो रथ के आगे पहुंचते यमुना किनारे पर कृष्ण ने कहा कि काका पहले स्नान कर लो, यमुना जी में स्नान कर लो। यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे अक्रूर जी उतरे, जैसे ये डुबकी लगाई तो देखा कि अंदर यमुना जी में शेषनाग जी लाल रंग का वस्त्र पहन करके पीले रंग के पीतांबर में कृष्ण को अपनी गोद में बिठाए।
वो रूप जल के अंदर देखा और वही रूप बाहर आकर देखा कि बाहर भी रथ पर भी कृष्ण बलराम है। अंदर जाकर देखा तो अंदर भी शेषनाग जी की गोद में कृष्ण है। तो भगवान की माया समझ गए तो ये कोई साधारण बालक नहीं था। बाहर आए हैं तो कृष्ण ने पूछा कि काका कुछ आश्चर्यजनक चीज देखा है हो? तो काका कहते हैं जिसने तुम्हें देख लिया मुझे तो नहीं लगता इस संसार में कृष्ण से बड़ा कोई आश्चर्य है। देखने लायक अद्भुत तो तुम ही हो, तुमको ही देखा है। तो कन्हैया कहते बाबा तुम चिंता मत करो, तुम तो बेफिक्र होकर मुझे कंस के पास ले चलो। कंस ने मुझे मृत्यु के घाट उतारने के लिए नहीं बुलाया है, जबकि कृष्ण कहते जबकि कंस ने स्वयं अपने काल को आमंत्रण दिया है, अपनी मृत्यु को ही अपने पास बुलाया। काका समझ गए। काका ने झट से आंसू पहुंचे और बड़े प्रसन्न होकर कृष्ण को मथुरा ले गए। कन्हैया मथुरा में पहुंचे हैं। कृष्ण का जैसे ही मथुरा आगमन हुआ है, सभी गोपियां सभी स्त्रियां छज्जे पर खड़ी हुई हैं। सभी देख रही है कि अहो कितने सुंदर सुंदर लाला। कन्हैया का सभी रूप देख रही है, छज्जे से झांक रही है। अब कुछ मित्र भी संग गए हुए थे तो मित्रों ने कहा लाला तुम्हें तो मैया ने बड़ा साज सवार करके भेजा है, हमारे पास तो अच्छे वस्त्र भी नहीं है, तो कई वस्त्र ही पहनवा दो। आगे चल के कन्हैया ने देखा कि कंस का धोबी कंस के कपड़े लेकर के आ रहा है। कन्हैया ने कहा कि ये वस्त्र तुम हमें दे दो। धोबी ने जाना कि ये कंस महाराज के भानेजे हैं, तो बस कंस के वस्त्र कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने जब वस्त्र ग्वाल वालों को पहनाए तो कहाँ कंस और कहाँ बेचारे नन्हे नन्हे से ग्वाल वाले, एक एक वस्त्र में चार चार ग्वाल वाल आ जाए, इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं कंस महाराज। दर्जी के पास भगवान गए हैं। दर्जी के पास जाकर उन वस्त्रों को कटवा करके सिलाई करवा कर सब कुछ करवा कर फिटका बिल्कुल एकदम फिटनेस करा के सभी ग्वाल वालों को पहनाए। आगे चले, आगे एक माली मिला तो माली से सभी को फूल मालाएं धारण करवाई। थोड़ा सा आगे चले तो एक कुब्जा अपनी कटोरी में चंदन लेकर चली आ रही। कन्हैया ने कहा कुब्जा चंदन लगाओ। कुब्जा कहती है कि मैं वर्षों से कंस महाराज को चंदन लगा रही हूँ। ये चंदन कंस महाराज का, ये चंदन हम तुम्हें नहीं लगा पाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं कुब्जा जो है जो बहुत टेढ़ी थी, उसके कुमड़ निकला हुआ था। कन्हैया कहते तुम वर्षों से कंस महाराज को चंदन लगा रही हो, क्या दिया कंस महाराज ने तुम्हें? आज तक वो तुम्हें सीधा नहीं कर पाए। अरे तुम एक बार हमें ही चंदन लगा कर देखो, हम तुम्हें सीधा कर देंगे। कुब्जा ने सुना तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने उसके दोनों चरणों पर अपने दोनों चरण रख करके जो ही ऊपर की ओर खींचा तो कुब्जा एकदम सीधी हो गई, अत्यंत सुंदर रूप में आ गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा ने भगवान से अपने आंगन में अपने घर में चलने का आग्रह किया। तो कन्हैया कहते पहले कंस को मारा फिर तुम्हारे यहाँ। धनुष यज्ञ में पहुंचे जहाँ धनुष यज्ञ होना था, धनुष आया हुआ था। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने त्रेता युग में धनुष तोड़ा था, उसी प्रकार कृष्ण ने कुवलयापीड़ नामक हाथी से लड़ करके युद्ध करके कुवलयापीड़ नामक हाथी को स्वर्ग भेजा, वैकुंठ भेजा और भगवान अंदर गए हैं। जिस प्रकार कोई ककड़ी को तोड़ देता है, उसी प्रकार धनुष को उठाया और दो हिस्से में उसको तोड़ करके फेंक दिया। ये बात कंस महाराज के पास पहुंची तो कंस ने कहा धनुष तोड़ दिया, उन दोनों बालकों को मेरी सभा में ले आओ। कृष्ण और बलराम को लेकर के कंस की सभा में पहुंचे हैं तो कृष्ण और बलराम से चारों और मुष्टिक का युद्ध कर रहे हैं। आज सभा चिल्ला रही है कि कंस के राज्य में ये कैसा अन्याय हो रहा है, कहाँ ये नन्हे नन्हे से बालक और कहाँ ये दैत्य। आज ये कंस बराबर का युद्ध नहीं करा रहा। कृष्ण और बलराम ने चारूण और मुष्टिक दोनों से युद्ध किया है। अंत में भगवान बलराम जी और कृष्ण ने दोनों को ही वैकुंठ धाम पहुंचाया, दोनों का उद्धार किया और कृष्ण देखते ही देखते कंस के सामने खड़े हो गए।
कंस के समक्ष भगवान खड़े हैं। कंस ने कृष्ण को देखा तो बड़ा घबरा गया और मन में विचार करता है, आज मेरा काल मेरे समक्ष खड़ा हुआ। कृष्ण ने कंस को उठाया, उसके सिंहासन पर जैसी जमीन पर फेंका और जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्राण चले गए और वो बैकुंठ चला गया। भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत में लिखा है कंस इतनी जल्दी कैसे मर गया। पुराणे कहती है कि कंस की मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई, कंस के प्राण इतनी जल्दी कैसे निकल गए। तो बताया कि कंस राधा से डरता था, कंस के प्राण राधा के भय ने लिए। जब राधा का जन्म हुआ और नारद जी ने बताया कि शक्ति का अवतार हुआ है, वही कृष्ण की शक्ति है, तो कंस महाराज वृषभान लली को देखने के लिए मथुरा से बरसाना पधारा। बरसाना आए तो कीर्ति मैया को बताया कि कंस महाराज आए हैं तुम्हारी लाली को देखने। तो कीर्ति ने कहा कि मैं अपनी लाली को ला दूं। कंस ने पूतना द्वारा कितने बालकों को मरवाया, भैया मैं तो अपनी लाली ला दूंगी। तो वृषभान जी ने कहा चिंता मत करो, हम इतने सारे गोप हैं, हम स्वयं अपनी लाली को पकड़े रहेंगे, कंस कुछ नहीं करे। वृषभान जी कन्या को लेकर के बाहर गए। कंस ने राधा को अपनी गोद में लिया, गोद में खिलाने लगा और बस चारों ओर देख रहे हैं कि जरा सी सबकी निगाह इधर की उधर हो तो हम इसको उठाकर जमीन पर फेंक दें। खिलाता रहा, खेल करता रहा और जैसे ही वृषभान जी की निगाह दूसरी ओर गई, वैसे ही राधा का चरण पकड़ा और जैसे ही चरण पकड़ा तो राधा रानी ने पैर झटकारा तो कंस अपने मथुरा के सिंहासन के पास जाकर गया। उस नन्ही सी कन्या ने, 2-3 माह की कन्या ने अपना चरण फटकारा और कंस मथुरा जाकर गिरा। तब से कंस बड़ा घबराने लगा। राधा के भय ने ही कंस के प्राण लिए। उग्रसेन जी को और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराया है। उग्रसेन जी को राज सिंहासन दिया है। बोल मथुरा नरेश की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उग्रसेन जी को राज्य दिया। अपनी मैया के पास जाकर मैया को देखा तो मैया कृष्ण की स्तुति करने लगी। स्तुति करना प्रारंभ की तो कन्हैया कहते अरे मैया मेरा तो जन्म ही तेरे लाड़ के लिए हुआ था, इतने दिन हो गए, इतने दिनों बाद मिला हूँ और तू मेरी स्तुति करती है। ना मैया तू मेरी स्तुति मत कर, तू मुझे अपने हृदय से लगा ले, तू मुझे अपने कंठ से लगा ले, मेरे लिए यही बना। मैया ने हृदय से लगा लिया है। अब मैया को भगवान ने दुखी देखा कि मैया के मन में यह अभिलाषा है कि आज मेरे 2 पुत्र तो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, किंतु मेरी जो 6 संतानें हैं वो मेरे पास नहीं है। मैया मन में विचार करती है आज मेरी 8 संतानें अगर मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। तो जो कृष्ण संसार को सुख देते, क्या वो अपनी मैया को सुख नहीं दे सकते? कन्हैया ने मैया के मन की बात जानी तो कन्हैया स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में जाकर के यम से बोले कि जो 6 संतानें कंस द्वारा मारी गई थी वो 6 संतानें मैं वापस करूं। यम ने कहा महाराज वो संतानें हमारे पास नहीं है। ब्रह्मा जी के पास भगवान गए कि ब्रह्मन वो जो संतानें थी वो वापस कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज वो संतानें तो हमारे पास भी नहीं है। तो पूछा वो 6 बालक कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वो 6 बालक राजा बलि के सुतल लोक में, सुतल लोक पहुंचे हैं बलि के पास। बलि से कहा बलि तुम्हें जो 6 संतानें हुई थी, तुम्हारे पास जो 6 संतानें हमारी वो वापस करो। भगवान ने जो एक संतान मरती थी तो वो संतानें बलि के यहाँ पहुंच जाती। 6 संतानों को, 6 बालकों को भगवान ने वापस दिया। वो 6 बालक लाकर के देवकी मैया को दिए। आज देवकी मैया के सामने 8 पुत्र खड़े हुए हैं। उन 8 पुत्रों को देख करके मैया अत्यंत प्रसन्न है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने संदीपन ऋषि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। भगवान 16 कलाओं को लेकर के अवतरित हुए थे और संदीपन जी के आश्रम में भगवान 64 कलाओं से पूर्ण हुए हैं। ये संसार में जितनी कलाएं हैं उनकी संख्या है 64।
भगवान ने कलाओं को सीखकर 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके 64 कलाओं से संपूर्ण हुए हैं। गुरु गोविंद भगवान की। रोज की भगवान एक कला सीखते हैं। संदीपन ऋषि जी को भी भगवान ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया है? संदीपन ऋषि जी से पूछा, महाराज हम अपने मन से कुछ दक्षिणा देंगे तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप कुछ मांग लीजिए। तो ऋषि जी कहते हैं, पूर्व समय में मुझे एक बालक हुआ था जो कि समुद्र में मुझसे बह गया था, कन्हैया मेरा बालक वापस ला दो। तो कन्हैया ने यम के पास से वो बालक वापस लाकर संदीपन ऋषि जी को गुरु दक्षिणा में उनका बालक लौटाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब कन्हैया ने विचार किया कि अपने लिए एक सुंदर नगरी बसा लीजिए। सुंदर नगरी बसाने के लिए कृष्ण ने एक नगरी बसाई जो कि पानी के बीच में बसी हुई थी, समुद्र के बीच में बसी हुई नगरी बसाई। और रातों ही रातों में भगवान समस्त मथुरा वासियों के साथ उस नगरी में प्रवेश किया। सुबह जब सब उठे, सबने देखा कि इसका दरवाजा कहाँ है, जहाँ जाओ वही पानी, इस तरफ जाओ तो पानी, उस तरफ जाओ तो पानी। तो कन्हैया राज सिंहासन पर विराजमान थे। सभी ने जाकर के कृष्ण से कहा कि महाराज द्वार का, देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत है। सभी ने जाकर के पूछा, ठाकुर द्वार कहाँ? कन्हैया द्वार कहाँ? कृष्ण का द्वार कहाँ है? उसी समय भगवान विचार करते हैं कि जिसका कोई द्वार ही नहीं है वही द्वारका है, और द्वारका के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। नगरी का नाम द्वारका रखा गया। जब भगवान वृंदावन में थे तो वृंदावन में हरि, मथुरा में थे तो मथुरानाथ, और जब भगवान द्वारका के राज सिंहासन पर बैठे हैं तो द्वारकाधीश नाम से भगवान विख्यात हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कन्हैया द्वारका पर विराजमान है। द्वारका में बैठे बैठे सिंहासन कर रहे हैं। राज सिंहासन को, राज गद्दी को संभाल करके प्रजा पालन में लगे हुए हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। कन्हैया के संग सभी द्वारकावासी आए हुए हैं। हम तुम्हारे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
उतर गए हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया द्वारका में विराजमान थे। द्वारका में विराजमान रह करके ब्रज की याद करने लगे, ब्रज की याद आती। कन्हैया को ब्रज की याद आई तो कन्हैया रोने लगे, याद करने लगे न जाने ब्रज में सब लोग कैसे होंगे। कहते हैं ना, कन्हैया ने ब्रज छोड़ा तो सब कहते हैं कन्हैया ने ब्रज छोड़ा, सबको छोड़ दिया, किसी का ध्यान नहीं किया। लेकिन बताया गया है कि कन्हैया ने भले ही ब्रज छोड़ा, लेकिन कन्हैया अलग अलग रूपों में सबके पास थे। कन्हैया यशोदा के पास भी थे, कन्हैया राधा के पास भी थे, सब रूपों में, अलग अलग रूपों में कन्हैया सबके पास थे। जब जिसको कन्हैया की याद आती थी, जब जो कन्हैया को याद करता था उसी को भगवान दर्शन दे देते थे। कभी भी भगवान ने किसी को अकेला नहीं छोड़ा। ब्रज की याद कर रहे, ब्रज की याद आई, रोने लगे तो भगवान के जो मंत्री थे उद्धव जी महाराज, उद्धव जी महाराज ने कन्हैया को रोते हुए देखा तो पूछा, लाला रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, बस कुछ नहीं, ब्रज की याद आ गई, अपनी गोपियों की याद आ गई। अपनी मैया की याद आ गई, अपने बाबा की याद आ गई, अपनी गौओं की याद आ गई। उद्धव जी ने कहा, अरे महाराज, तुम जगत के परमात्मा हो, तुम जगत के मालिक हो, तुम पर ये बातें शोभा नहीं देती। तुम पर ये रोना धोना और ये याद आ रही होगी, सब भूल जाते हैं। और फिर तुमसे क्यों कोई प्रेम करेगा? तुम तो परमात्मा हो, तुम्हारा तो सब भजन करते हैं। कन्हैया, तुम भले ही रो रहे हो, वो लोग नहीं रो रहे होंगे, उन्हें तुम्हारी याद ही नहीं आती होगी, इतने दिन में तो सब भूल गए हो। तुम भी भगवान हो, तुम रोगे तो कोई क्या समझेगा कि बताओ ये रो रहे हैं। अरे तुम्हें क्या एक बात कर, भगवान हे द्वारकाधीश, तुम मत रो। कन्हैया ने मन में विचार किया कि उद्धव जी महाराज को ज्ञान ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए ऐसी बात करते। कृष्ण तुम रो मत, भगवान को रोना शोभा नहीं देता, और गोपियां सब कुछ भूल गई होगी। अरे गोपियों का जो प्रेम है ये सांसारिक प्रेम है, जो लोग कुछ ही दिनों में सबको भूल जाते हैं, लेकिन गोपियों ने जो कृष्ण से प्रेम किया है वो जन्मों जन्मों तक नहीं भुलाया जा सकता। उद्धव जी महाराज जी से कहा, एक काम करो, तुम ब्रज जाओ और ब्रज जा करके आगे तक जाओ, गोपियों को मेरा संदेश देना और गोपियों का हालचाल लेकर आना और हमें बताना। उद्धव जी महाराज जी का ठीक है। रथ तैयार हुआ, उद्धव जी विराजमान हुए, उद्धव जी ब्रज जाने लगे। उद्धव जी का रथ जब ब्रज पहुंचा है तो गोपियों को खबर मिली कि द्वारका से कोई आया है। सभी बैठी बैठी मन में कहने लगी कि अब न जाने कौन सा क्रूर आया है। एक वो पहले आया था जो कृष्ण को हमसे दूर ले गया, हमारे प्राणों को ले गया, अब तो ये शरीर ही बचा है, अब शरीर को ले जाकर पिंडदान करना हो तो वो भी ले जाओ। सब कुछ तो ले ही गए हो, न जाने क्या लेने आया है, कौन आया है। फिर से भैया क्रूर तो नहीं आया है। ग्वाल वालों से कहा जाकर पता लगाओ कौन आया है। इतने में एक सखा ने आकर के कहा कि अरे गोपियों,
इस बार अक्रूर नहीं, इस बार तो भगवान कृष्ण का संदेश आया है। इस बार तो उद्धव जी पधारे हैं। उद्धव जी का नाम सुना और सभी भागी उद्धव जी के पास गए कि कृष्ण का संदेश आया है, कृष्ण का संदेश आया है। ये सब उधर लगा। तो गोपियां गई तो बड़े उत्साह से थी उद्धव जी के पास। उद्धव जी से जाकर संदेश पूछने की, बताओ कृष्ण ने क्या कहा है, बताओ कृष्ण ने क्या कहा है। तो उद्धव जी ने कहा, इतना क्यों हड़बड़ा रही? अरे गोपियों, आज हमारा आगमन ही ब्रज में तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए हुआ है। तुम ना हमसे ज्ञान ले लो। गोपियों ने कहा, देखो महाराज ले तो ले, कोई भी चीज हम लेंगे तो उसको रखने की भी जगह तो चाहिए होती है। ये बताओ उद्धव जी महाराज, हम आपका ज्ञान ले तो ले, लेकिन उसको हम रखेंगे कहाँ? उद्धव जी ने कहा, ये भगवान ने दिमाग दिया ना, उसमें रखो उस ज्ञान को। तो कहा, उस दिमाग में तो कृष्ण भरे हुए हैं महाराज, वो स्थान खाली नहीं है। उद्धव जी ने कहा, तो हृदय में रख लो। तो कहा, उसमें तो बिल्कुल ही जगह खाली नहीं है, उसमें भी कृष्ण ही है। उद्धव जी ने कहा, इतना बड़ा शरीर दिया भगवान ने, कहीं तो जगह होगी, कहीं पे भी रख लो। तो गोपियां कह रही है, महाराज कहीं पे भी जगह खाली नहीं है, रोम रोम में कृष्ण भरे पड़े हैं। तुम्हारा ज्ञान हम रख ले तो कहाँ रख ले? तुम्हारे हमारे पास तो ज्ञान रखने की जगह नहीं है, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। उद्धव जी ने कहा, देखो इतना ये जो प्रेम करती हो, रोती रहती हो, इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, भगवान का भजन करो, उस भजन से मुक्ति प्राप्त होगी, हृदय को शांति प्राप्त होगी। तुम्हें तो भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कृष्ण की आराधना करो। ये क्या ये रोना धोना लगा कर रखा है? ये कोई प्रेम थोड़ी है, तो मूर्खता है। कोई भगवान की याद में रोए तो उसे व्यक्ति मूर्खता ही समझता है। ज्यादा भगवान से प्रेम है तो उनकी पूजा करो, आराधना करो, भजन करो, लेकिन रो, उनकी याद मत करो। कृष्ण के लिए सब कुछ करो, बस कृष्ण को याद मत करो। गोपियों से कह रहे, याद करती हो, रोती रहती हो, उन्हीं की याद में लेती हो, सबसे क्या होगा? अरे तुम्हें ये रोना धोना बंद करके कृष्ण का भजन करना चाहिए। भजन करो, वो परमात्मा है। ठाकुर जी जानते थे, कृष्ण जानते थे कि उद्धव जी को बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उद्धव जी जब ब्रज जाएंगे तो हमारी गोपियों का प्रेम इनके ज्ञान से दुगना है। ये अपने समान गोपियों को ज्ञानी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन गोपी अपने समान इनको प्रेमी जरूर बना देंगे। ज्ञान की गंगा बहाना प्रारंभ की, आए थे ज्ञान की गंगा बहाने और प्रेम की यमुना में खुद ही गोता खाने। गोपियों ने प्रेम की गाथा सुनाना प्रारंभ की है और कहती हैं, अरे उद्धव, तुम भी ये ज्ञान छोड़ करके सावरिया के कृष्ण के प्रेम में पड़ जाओ। उद्धव जी को समझा रही है, किंतु उद्धव जी अपना ज्ञान देने में लगे और ये ढोंग मानते, नाटक बांधते कि रोना धोना बंद करो, ये कोई प्रेम नहीं है। भगवान से जो प्रेम करता है वो भजन करता है। तो गोपियां कहती है कि बस इतना ही तुम में और हम में अंतर है, तुम प्रेम की भाषा को समझते ही नहीं हो कि प्रेम होता क्या है। तुमने कृष्ण को कभी प्रेम से देखा ही नहीं है, तुमने तो उसको भगवान के रूप में देखा है। और उद्धव, ये प्रेम की जो भाषा है ना, ये है ही इतनी कठिन कि जितनी भी आज संसार में भाषाएं बनी है, व्यक्ति हर भाषा को जल्दी सीख सकता है, लेकिन प्रेम की भाषा सीखते सीखते पूरा जीवन निकल जाता है और वो उसको सीख नहीं पाता। अरे उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है।
भजन करना तो दूर की बात। प्रेम वालों ने जब बस पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे ओ। प्रेम वालों ने जब बस पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे ओ। प्रेम वालों ने जब बस पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे ओ। यहाँ गम में होती है पूजा, यहाँ गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ गम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दूधो। गोपियाँ कहती है देखो मैं, उद्धव जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, तुम्हें अपनी जीवन की, तुम्हें अपने शरीर की, तुम्हें अपने देह की, थोड़ा तुम्हारा भी तो जीवन है, अपना जीवन है जियो, काहे प्रेम के चक्कर में पड़ी हुई हो। देखो संसार में कहते हैं कि जो नशा होता है, कोई भी नशा कोई करे, अगर वो सुबह करेगा तो रात में उतर जाएगा, रात को करेगा तो सुबह उतर जाएगा।